Hello all, let's start with chapter number 3. The name of the chapter is Working of Computer. Learning Objectives. At the end of the chapter, students will be able to, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, दैट इज द आईपीओ साइकिल. हमें आईपीओ साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. आइडेंटिफाई द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. हमें कौन कौन सी डिवाइसेस जो इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच डिवाइस, और उनका क्या काम है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. नाउ, हे रोबो, आई एम वंडरिंग हाउ कंप्यूटर वर्क्स. वरुण ने रोबो से पूछा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर कैसे काम करता है. तो रोबो ने क्या जवाब दिया? रोबो ने बोला, वरुण, कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल. जो कंप्यूटर है वो किस पे वर्क करता है? आईपीओ साइकिल पर. वरुण ने पूछा, आईपीओ साइकिल, व्हाट इज दिस? प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट. वरुण ने पूछा कि ये आईपीओ साइकिल क्या होती है, इसके बारे में मुझे और भी इंफॉर्मेशन दो. श्योर वरुण, लेट अस लर्न अबाउट आईपीओ साइकिल इन दिस चैप्टर. रोबो ने कहा कि बिल्कुल वरुण, मैं इस बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन देता हूँ, और इस चैप्टर में भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आईपीओ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर एक्सप्लेनेशन. अ कंप्यूटर कैन नॉट मेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन. जो कंप्यूटर है वो अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता कि मुझे इसमें प्लस करना चाहिए, मुझे इसमें माइनस करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए. तो कोई भी डिसीजन वो अपने आप नहीं ले सकता. वी नीड टू गिव इट प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस टू गेट आवर वर्क डन. सपोज कीजिए कि हमें एडिशन करना है, तो हमें बताना पड़ेगा कि आपको 2+2 करना है. हम ये नहीं सोच सकते कि हमने 2 और 2 लिख दिया तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली देख लेगा कि इसको प्लस करना है या इसको माइनस करना है. तो हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस उसको देनी पड़ेगी कि ताकि हमारा काम पूरा हो जाए. तो जो भी हम काम कंप्यूटर से एक्सपेक्ट करते हैं तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस हमको कंप्यूटर को देनी पड़ेगी. नाउ हम पढ़ेंगे आईपीओ साइकिल के बारे में. आईपीओ साइकिल, पहले तो हम जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है. आईपीओ की क्या फुल फॉर्म होती है? I stand for input, P stand for processing, O stand for output. तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? हमारी साइकिल बना रहे हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर काम करता है, जिसपे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है. इनपुट, इनपुट से क्या हुआ? चीज़ें प्रोसेस हुई. प्रोसेस से क्या हुआ? हमें आउटपुट मिला. आउटपुट से फिर हमने उसको स्टोर कर लिया. तो ये सब हम इजी एग्जाम्पल से आगे समझेंगे, फिर हम उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स नो द फैक्ट. चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर. जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो कौन है? वो है हमारे चार्ल्स बेबेज. इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज. ओके, अब हम क्या करेंगे कि आईपीओ साइकिल को जो डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं उससे समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या एग्जांपल लिया? रॉ वेजिटेबल्स. रॉ वेजिटेबल्स का क्या मतलब है? इनपुट, यानी हमने क्या किया? इनपुट दिया. इनपुट क्या दिया हमने? रॉ वेजिटेबल्स. और हमने प्रोसेसिंग क्या किया? कुकिंग. यानी प्रोसेस में क्या हो रहा है? हमारी कुकिंग हो रही है, यानी हमारा खाना पक रहा है. और आउटपुट में क्या हुआ? हमें पका हुआ खाना यानी पकी हुई सब्जी मिल गई. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे टीचिंग. टीचिंग में क्या हुआ? एक टीचर ने बच्चों को एक्सप्लेन किया. प्रोसेस मतलब वो उस जो एक्सप्लेनेशन टीचर ने दिया उसको बच्चों ने पढ़ा. और आउटपुट क्या होता है हमारा? एग्जाम. यानी जो टीचर ने पढ़ाया, जो बच्चों ने पढ़ा, उसका रिजल्ट जो निकल के आया वो है हमारा आउटपुट. अब कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम पढ़ेंगे. इसमें हम एक और बेसिक एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे हमें मैंगो शेक बनाना होता है, तो मैंगो क्या हो गया? हमारा इनपुट हो गया. और जब हम उसको मिक्सी में डालते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा होता है प्रोसेस. और जो हमारा मैंगो शेक बन के तैयार होता है तो वो है हमारा आउटपुट. तो जो हमारा कंप्यूटर है वो एक आईपीओ साइकिल को फॉलो करता है. कंप्यूटर फॉलोज द आईपीओ साइकिल. आईपीओ साइकिल का क्या मतलब है? आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस टू गेट आउटपुट. तो क्या होगा? इसका क्या मतलब है कि जो आईपीओ साइकिल का क्या मतलब है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस.
get output, you need to give input first and then input needs to be processed. यानी अगर हमें मैंगो शेक बनाना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि ऑब्वियसली मैंगो डालना पड़ेगा और प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी. सेम कंप्यूटर्स में यही है कि अगर हमें 2+2 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2+2 को हमें इनपुट करना पड़ेगा. तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और उसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, उसका आउटपुट आएगा 4. तो यानी आउटपुट लेने के लिए पहले हमें इनपुट और प्रोसेसिंग को करना पड़ेगा. नाउ हम इनपुट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. जो कंप्यूटर में हम डेटा यानी जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड डेटा और इंस्ट्रक्शंस की उस डेटा से क्या करना है वो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इनपुट. अ कीबोर्ड एंड माउस आर द मेजर इनपुट डिवाइसेस. यानी इन दोनों डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर में अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक. ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इनपुट के. तो अगर आपके लिए लिखने के लिए आता है कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस तो आप लिखेंगे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक. तो ये सब क्या है, ये सब है एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस. नाउ प्रोसेस. प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेसर वर्क्स ऑन डेटा. जो डेटा हमने कंप्यूटर में दिया है यानी जो इनपुट हमने कंप्यूटर दिया है तो वो प्रोसेस होता है. यानी उसका क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है, जो भी करना है वो सब हमारा प्रोसेसर करता है. और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग. इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. तो जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है, वो करता है हमारा सीपीयू. प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू. जिसकी फुल फॉर्म हमने क्या बताई थी पहले चैप्टर में हमने बताई थी सीपीयू की फुल फॉर्म. उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब हम पढ़ेंगे आउटपुट के बारे में. द फाइनल आउटपुट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट. यानी जो रिजल्ट हमें मिला है दैट इज अवर आउटपुट. जो प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट मिलता है दैट इज अवर आउटपुट. When the CPU finishes its processing on the data, the output is displayed on the monitor. जब CPU ने अपना काम किया प्रोसेस करके डेटा को तो हमारा आउटपुट कहाँ मिलेगा, हमें हमारी स्क्रीन पर मिलेगा जो कि क्या है, हमारी मॉनिटर. तो हमें आउटपुट किस पे दिखता है, हमें आउटपुट दिखता है मॉनिटर पे. प्रोसेसिंग कौन करता है, CPU करता है. इनपुट किससे करते हैं हम, कीबोर्ड और माउस से. तो मैंने तीनों आपको डिटेल में बता दिए. अब हम एग्जांपल्स बताएंगे आउटपुट डिवाइसेस के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं तो उसको हाईलाइट करेंगे. मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सब क्या है, ये है हमारे आउटपुट डिवाइस. यानी इस पे हमें क्या मिलता है, इस पे हमें मिलता है हमारा रिजल्ट. फिर लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विद एन एग्जांपल. जैसे अभी हमने जनरल लैंग्वेज में आपको बताया कि आईपीओ साइकिल बेसिकली होती क्या है. अब हम कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि आईपीओ साइकिल में बेसिकली क्या होता है. इनपुट में क्या होता है, जैसे हमने इंस्ट्रक्शंस दिया, क्या करना है, हमें ऐड करना है और हमारा डेटा क्या है 5 और 2 यानी जो नंबर्स हमने दिए हैं उसको हमें ऐड करना है. अब कौन पर प्रोसेसिंग करेगा, उसकी सीपीयू करेगा. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा प्रोसेस करेगा उसको. उसने प्रोसेस किया तो आउटपुट ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी. क्या दी कि 5 + 2 क्या होता है 7. तो 7 क्या है हमारा आउटपुट. तो इस तरीके से ये आईपीओ साइकिल वर्क करती है. इन द अबव एग्जांपल 5 and 2 इज द डेटा. 5 और 2 क्या है, हमारा डेटा है. दैट इज प्लस साइन क्या है हमारा, एडिशन का साइन है. और वो क्या है, उसका क्या मतलब है कि इंस्ट्रक्शन कि आपको 5 और 2 को प्लस करना है. विच कॉन्स्टिट्यूट्स द इनपुट, जो कि इनपुट का ही एक पार्ट है. एडिशन इज द प्रोसेस. और सीपीयू ने क्या किया, उन दोनों को मिला दिया यानी एडिशन कर दिया. इसमें यहाँ पे अगर ऐड की जगह माइनस होता तो ये क्या आउटपुट आता हमारा, इसका आउटपुट आता हमारा 3. 5 - 2 इज 3. तो इसमें बट हमें एडिशन हमने दिया हुआ है इनपुट में तो इसका क्या आउटपुट आया, इसका आउटपुट आया 7. तो एडिशन इज द प्रोसेस एंड 7 इज द आउटपुट. तो प्रोसेसिंग क्या है हमारी, एडिशन है और 7 जो है हमारा आउटपुट यानी हमारा रिजल्ट है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्लास एक्टिविटी. क्लास एक्टिविटी करेंगे अब हम. यहाँ देखेंगे सॉल्व द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स. यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए यानी एक वर्ड को घुमा फिरा के लेटर्स को घुमा दिया है ताकि हमें उसको अनजम्बल करके एक प्रॉपर वर्ड बनाना है. तो फर्स्ट वन हमें क्या पता लग रहा है, फर्स्ट वन हम इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे.
आपको सर्कल्स में लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कीबोर्ड। और कीबोर्ड क्या है? हमारी एक इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है माउस। माउस भी क्या है? हमारी एक इनपुट डिवाइस है। थर्ड वन क्या है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का क्या मतलब होता है? जॉयस्टिक किस काम में आता है? जॉयस्टिक हमारी गेम्स खेलने के काम में आता है, और ये भी एक हमारी इनपुट डिवाइस है। और फोर्थ वन क्या है? स्कैनर। स्कैनर में हम क्या करते हैं? इसमें हमें क्या करना होता है कि जो भी इमेजेस हमारे कंप्यूटर पे चाहिए उसको हम स्कैनर की मदद से स्कैन करके अपने कंप्यूटर पे उसके द्वारा वर्क कर सकते हैं। नाउ वी विल समराइज द चैप्टर। जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है उसके बारे में हम उसको अभी रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 बेसिक स्टेप्स। कंप्यूटर 3 बेसिक स्टेप्स पे काम करता है: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर इज कॉल्ड इनपुट। जो इंस्ट्रक्शंस जो यूजर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस देता है, तो वो क्या जो इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं इनपुट। वर्किंग ऑन डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। उस डेटा का क्या करना है? उसमें एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो वो सब क्या है? वो सब डेटा कहाँ पे प्रोसेस होता है? हमारे सीपीयू में। और उस डेटा प्रोसेसिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को प्रोसेसिंग करना। द फाइनल इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। जो रिजल्ट हमें मिलता है, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जो जानकारी मिलती है हमें कंप्यूटर से, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड जॉयस्टिक आर सम इनपुट डिवाइसेस। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइसेस के। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और जॉयस्टिक। लास्ट वन, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स आर सम आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? मॉनिटर है, प्रिंट जिसमें हम रिजल्ट देख सकते हैं। प्रिंटर में हमारे पास हार्ड कॉपी आ सकती है, हमने जो भी प्रिंट किया है। और स्पीकर से हमें म्यूजिक सुनाई देता है। तो ये सब क्या है? ये सब है आउटपुट डिवाइसेस। नाउ एक्सरसाइजेस पे चलेंगे आगे। फर्स्ट वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है? इनमें से एक आंसर आपका करेक्ट होगा और उसके आगे जो बॉक्स बना है उसमें हमें इस तरीके से टिक करना है। नंबर वन, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनपुट। सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? यानी कौन सी डिवाइस की मदद से हम उसमें इंस्ट्रक्शन और डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं? तो दैट इज अवर कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से हम टाइप कर सकते हैं। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस इसमें से आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, कीबोर्ड या माउस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मॉनिटर, जो एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है और उस पर हमें हमारी इंफॉर्मेशन शो होती है। नेक्स्ट वन, बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप चूज करके यहाँ पर आपको लिखना है। तो फर्स्ट वन, वर्किंग ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको जो काम दिया गया है तो उस पर क्या करना है, उसमें आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है। बेसिकली आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रोसेसिंग। यानी आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसका आपको क्या करना है, वो कहाँ होता है? प्रोसेसिंग कहलाता है वो, और वो कहाँ होता है? सीपीयू में होता है। सेकेंड वन, द फाइनल इंफॉर्मेशन वी गेट इज कॉल्ड। यानी जो हमारा रिजल्ट है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो वो क्या है? वो है हमारा आउटपुट। वो है हमारा आउटपुट। थर्ड वन, अ माउस इज अ डैश डिवाइस। माउस कौन सी डिवाइस है? माउस हमारी इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। फोर्थ वन, डैश इज एन आउटपुट डिवाइस। कौन सी हमारी आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। क्या स्पेलिंग बताया हमने? PRINTER, प्रिंटर। नाउ मूविंग ऑन टू द सी पार्ट, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट, जो भी इसमें से करेक्ट है उसको आप उसके आगे आपको T लिखना है, और जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे फॉल्स लिखना है। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑफ इट्स ओन, दैट इज ट्रू। कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता। सेकेंड वन, माउस इज एन इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस देने में हेल्प करता है, तो यानी वो एक इनपुट डिवाइस है, तो दैट इज ट्रू। थर्ड वन, द फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। यस, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज अवर आउटपुट। So this is also correct answer.
नाउ मूविंग ऑन टू द डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज नोन एज आईपीओ साइकिल? आईपीओ साइकिल क्या होती है? आईपीओ साइकिल मीन्स इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं जिसमें आप इनपुट में क्या दिखाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप एडिशन का एग्जाम्पल लें, आप उसमें लिख सकते हैं कि 7, आप पहले लिखेंगे नीचे मल्टीप्लाई, फिर नीचे लिखेंगे 7 और कॉमा 2 डिजिट, फिर आप बीच में एक सीपीयू बना सकते हैं, उसमें प्रोसेसिंग, फिर आप यहाँ पे एक अपना वीडियो वो बना सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दैट इज अपना मॉनिटर बना सकते हैं, और उस पर आंसर आपका क्या होगा 14, यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 14। तो 7 2 और मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया, और मल्टीप्लीकेशन आपका क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, और आउटपुट क्या हो गया आपका 14 हो गया। तो दैट इज अवर आईपीओ साइकिल। पहले आप इसकी फुल फॉर्म बताएंगे और आईपीओ साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सेकेंड, एक्सप्लेन इनपुट विथ 2 सुटेबल एग्जाम्पल्स। इनपुट में आपको बताना है कि इनपुट होता क्या है। तो इनपुट का क्या मतलब है, इनपुट का मतलब डेटा और इंस्ट्रक्शंस देना कंप्यूटर को। तो इसमें आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि जैसे हम एडिशन का दिया, या किसी भी चीज़ का आप एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। थर्ड वन, व्हाट इज कॉल्ड आउटपुट? आउटपुट क्या होता है? आउटपुट है हमारा फाइनल रिजल्ट, यानी द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द प्रोसेसिंग एंड इनपुट द थिंग्स, दैट इज अवर आउटपुट। या फिर आपको जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है वो है हमारा आउटपुट, और इसमें आप आउटपुट डिवाइसेस भी लिख सकते हैं, 2 एग्जाम्पल्स। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।